एलआईसी का पेंशन प्लस प्लान बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। आपको बता दें कि एलआईसी के अलावा बहुत सारी कंपनीज जो है वो पेंशन के लिए अलग अलग तरह के प्लान चलाते हैं, लेकिन कोई भी इतना पॉपुलर नहीं है जितना एलआईसी का ये पेंशन प्लस प्लान है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि एलआईसी के पेंशन प्लस प्लान में आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और साथ में ये समझेंगे कि ये प्लान मेनली बनाया किसके लिए गया है, क्योंकि हर प्लान जो है एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट किया करके बनाया जाता है और इस एक स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके बनाया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा उस ग्रुप के लोगों को फायदा हो। तो समझेंगे कि आपके लिए ये प्लान कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और सब कुछ समझने के बाद आप डिसाइड कर पाइएगा कि आपको एलआईसी के पेंशन प्लस प्लान में जुड़ना चाहिए या फिर नहीं जुड़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एलआईसी के पेंशन प्लस प्लान की पूरी डिटेल्स को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि कई लोग पूछते हैं कि मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा कि तो हम मुझे अच्छा पेंशन मिलेगा। तो आपको बता दें कि आपका पेंशन गोल कितना है और आपकी उम्र कितनी है। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपको जो है हर महीने या 6 महीने या 3 महीने पे कितना पैसा जमा करने पे एक अच्छा खासा पेंशन राशि मिलेगा। अब सबसे पहले ये समझिए कि इस पॉलिसी में आप जो है 6 महीने पर, 1 साल पे या फिर 4 महीने पे एक निश्चित राशि का भुगतान कर सकते हैं। ये आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको प्रत्येक मोड पे एक न्यूनतम राशि तय की गई है। कम से कम उतना जो है प्रत्येक साल आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एकल प्रीमियम चुनते हैं तो आपको 1 लाख रुपए जो है साल में पे करना पड़ेगा, और अगर आप नियमित प्रीमियम चुनते हैं तो उस कंडीशन में आपको 30,000 रुपए पे करना पड़ेगा, और अर्धवार्षिक चुनते हैं तो आपको 16,000 रुपए पे करना पड़ेगा, और त्रैमासिक चुनते हैं तो आपको 9,000 रुपए पे करना पड़ेगा, और मासिक प्रीमियम चुनते हैं तो उस कंडीशन में आपको न्यूनतम 3,000 रुपए जो है पे करना पड़ेगा। ये तो न्यूनतम था, और अधिकतम की बात करें तो ये कोई अधिकतम का लिमिट नहीं है, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप समझिए कि जीवन भर पेंशन जो आप पॉलिसी में राशि जमा करोगे उसका एक यूनिट जो होगा वो बाजार से जुड़ा हुआ होगा, और उसमें जो रिटर्न मिलेगा उसी हिसाब से आपका लाइफ टाइम का पेंशन जो है कैलकुलेट किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें 4 मोड बताया गया है, 4 फंड बताए गए हैं। उन चारों फंड में आप जो है स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से। कुछ 4 बार स्विच करने पर मुफ्त है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना पेंशन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये देखिए कि कौन कौन सा फंड है जिसमें आप ले सकते हो और जिसमें आप फंड लेने के बाद भी स्विच कर सकते हो 4 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें जो 4 फंड है उसमें नंबर 1 पे आता है पेंशन बॉन्ड फंड। इस पेंशन बॉन्ड को फंड लेते हैं तो इसका रिस्क जो है वो लो रखा गया है, क्योंकि इसमें रिस्क इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इसमें लो रिस्क है। दूसरा बात करते हैं पेंशन सिक्योर फंड का। पेंशन सिक्योर फंड में रिस्क को लो और मीडियम के बीच में रखा गया है, और पेंशन बैलेंस फंड में मीडियम रखा गया है। पेंशन ग्रोथ फंड को रखा गया है, वो उसमें हाई रखा गया है। मतलब अगर आप पेंशन ग्रोथ फंड में अपना पैसा लगाते हैं उस कंडीशन में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत हाई है। हो सकता है आपका पैसा कम भी हो जाए। लेकिन अगर आप इन तीनों में से कोई सेलेक्ट करते हैं तो लो और मीडियम है, इसमें हो सकता है आपका पैसा बढ़े तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, या फिर एक नॉर्मल रिटर्न तो आपको मिलेगा ही। अब ये समझिए कि आपको जो है क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी यही रखा गया है कि आपका उम्र जो है मिनिमम 25 साल होना चाहिए इस पॉलिसी से जुड़ने के लिए, और मैक्सिमम जो है वो 75 साल होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म का, तो मिनिमम आप 10 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 42 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करें एज मैच्योरिटी का, मिनिमम मैच्योरिटी एज जो होगा वो 35 साल का होगा, और मैक्सिमम एज तक जो आप पॉलिसी जमा कर सकते हैं वो होगा 85 साल तक का। अब बात करते हैं प्रीमियम का, इसमें आप सिंगल प्रीमियम या फिर अपने हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि इसके फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं आपको, उसको समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बेनिफिट। अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो आपको बता दें कि अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है अगर पॉलिसी के बीच में ही, तो उस कंडीशन में जो यूनिट वैल्यू का फंड होगा, जो उस समय उसका वैल्यू होगा यूनिट का, वो जो है उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, और साथ में जो एश्योर्ड डेथ बेनिफिट है वो भी उनको दिया जाएगा। दूसरा आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर जो है सर्वाइव करता है, अगर जिंदा रहता है पॉलिसी के मैच्योर होने तक, तो उस समय जो पर यूनिट का वैल्यू होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके उसे मैच्योरिटी बेनिफिट भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो गारंटेड एडिशन है उसको समझिए, क्योंकि गारंटेड एडिशन में आपका अमाउंट जो है इंक्रीज होते रहता है। देखिए इसमें कुछ गारंटेड एडिशन दिया गया है। अगर आप 6 साल तक पॉलिसी चलाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है एनुअल पेमेंट का, एनुअल जो प्रीमियम होगा उसका 5% आपको मिलेगा, उसका 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप सिंगल प्रीमियम देते हैं तो
उसका 4% मिलेगा। अगर आप 10 साल तक पॉलिसी रखते हैं तो उस कंडीशन में आपको एनुअल जो प्रीमियम है उसका 10% जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, और सिंगल प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो उस कंडीशन में 5%। और अगर आप 11 से 15 साल के बीच में रखते हैं तो 4%, और सिंगल प्रीमियम वालों को 1.25% का गारंटीड एडिशन मिलेगा। 16 से 20 साल वालों को 5.5% का और 1.5% मिलेगा सिंगल प्रीमियम वालों का। 21 से 25 साल मिलेगा 7%। 21 से 25 साल तक जो पॉलिसी रखते हैं उनको गारंटीड एडिशन मिलेगा 7% का, और सिंगल प्रीमियम वालों को मिलेगा 2% का। और अगर आप 26 से 30 साल तक पॉलिसी को एक्टिव रखते हैं तो 8.75%, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और अगर आप गारंटीड एडिशन जोड़ते हैं 8.75% का तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है। तो टोटल आपको जो है सिंगल प्रीमियम वालों को इसमें भी 2.5% मिलेगा। और अगर आप 31 से लेकर 35 साल तक जो है पॉलिसी को रखते हैं उस कंडीशन में आपको सालाना प्रीमियम का 10.75% गारंटीड एडिशन मिलेगा, और जो सिंगल प्रीमियम पे किया है उनको 3% मिलेगा। 36 से 40 साल वालों के लिए 13%, और सिंगल प्रीमियम वालों को 3.75%। 41 से 42 साल तक अगर आप पॉलिसी को एक्टिव रखते हैं उस कंडीशन में आपको जो है 15% एनुअल जो प्रीमियम आप पे कीजिएगा उसका 15% जो है गारंटीड एडिशन मिलेगा, और जो सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको 4.5%। ये समझने के बाद आप ये समझिए कि इसमें पेंशन का आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसको एक एग्जांपल से आपको एक समझाते हैं। देखिए, अगर कोई 30 साल का आदमी जो है वो लेता है एनुअल प्रीमियम 30,000 रुपए का, और 42 साल तक के लिए जो है पॉलिसी पे करता है, उस कंडीशन में वो जो है टोटल अमाउंट जो पे करेगा वो होगा अप्रॉक्स 12,60,000 रुपए। अब बात करते हैं इसमें टोटल मैच्योरिटी वैल्यू का। अगर उसने सिक्योर्ड बैलेंस और ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया है तो अप्रॉक्स 8% जो है उसको मिड और उसमें किया है तो अप्रॉक्स 8% उसको रिटर्न रेट मिलेगा। टोटल मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू जो है उसको टोटल 59,92,991 रुपीज मिलेगा। और बात करें पेंशन पर साल उसको कितना मिलेगा तो अप्रॉक्स होगा 7 लाख रुपए का पेंशन जो है उसको हर साल मिलेगा। तो आप जो है अपना मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए आप अपना एज कमेंट कीजिएगा और टोटल साल का कितना प्रीमियम आप जमा कीजिएगा, तो मैं एक्यूरेटली आपका भी एज कैलकुलेट करके बता सकता हूं। यहां मैंने 30 ईयर का एक एग्जांपल लिया था, इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है क्योंकि अप्रॉक्स जो है ये मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो 8%, कभी 9%, कभी 7% भी रिटर्न आपको मिलेगा। अब ये देखिए कि इसमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको। पार्शियल विड्रॉल को लेकर बहुत ही कॉमन सवाल आता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पार्शियल विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं तो 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी लगती है तो 3 बार आप पैसा निकाल सकते हैं, और इसमें जो है टोटल जो आपका फंड होगा, फंड का वैल्यू होगा उसका 25% ही आप पैसे निकाल सकते हैं। पूरा 100% आप पैसा पार्शियल विड्रॉल में नहीं निकाल पाइएगा। आप पॉलिसी के एक्सटेंशन की बात करें तो अगर आप बढ़वाना चाहते हैं पॉलिसी, उस कंडीशन में उसका एज जो है 60 साल से कम होना चाहिए, और जो है मैक्सिमम 42 साल तक ही पॉलिसी को एक्सटेंड किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर पॉलिसी होल्डर जो है सरेंडर करता है पॉलिसी को और 5 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर ही सरेंडर कर देता है, उस कारण से जो उसका फंड होगा वो इन्वेस्टेड ही रहेगा, और उस इन्वेस्टेड फंड को डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के तौर पे इन्वेस्ट रखा जाएगा। उसके बाद अगर पॉलिसी जो होल्डर जो है वो सरेंडर करता है 5 साल के बाद, जो फंड का वैल्यू होगा उसको वो वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिसी रिवाइवल का। अगर आप रिवाइवल करना चाहते हैं तो 3 साल के भीतर आप इसको रिवाइवल कर सकते हैं। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो 30 दिन का लुकअप पीरियड आपको दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए पॉलिसी बेस्ट है या नहीं है, उसके बाद आप आगे नहीं कर पाइएगा। सुसाइड क्लेम की बात करें तो सुसाइड क्लेम जो है 12 महीने, पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंदर ही अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड से डेथ होता है तो ही सुसाइड क्लेम माना जाएगा, उसके बाद नहीं माना जाएगा। यह भी अलग टर्म एंड कंडीशन है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके मन में एलआईसी के इस पेंशन प्लान को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। आपको बता दें कि एलआईसी समय समय पे पेंशन प्लान्स लाते रहता है और अलग अलग इंश्योरेंस के पॉलिसीज लाते रहता है। एलआईसी के जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आपको इसी चैनल पे दे देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलता हूं एलआईसी के एक नई पॉलिसी के साथ। हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।